गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी यूनिट 7 जिसका नाम है लाइट एंड हीट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारी ऐसा रीड करेंगे। हीट एनर्जी हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड दैट एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मैटर। हमने अपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा कि जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं वो एक मैटर है, वो एक तत्व है। We also learned that heat is form of energy। हमने ये भी पढ़ा है कि जो हीट है, ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। It help us get things done such as cooking, boiling water and ironing clothes। हम जो ये हीट है वो हमारी अलग अलग तरीके से हेल्प करती है, जैसे भोजन पकाने में, पानी उबालने में और हमारे कपड़ों को इस्त्री करने में। नाउ वी शैल लर्न मोर अबाउट हीट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब हम हीट और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी होती क्या है। वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हमें पता है कोई भी मेटेरियल जो भी है वो स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है। दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है हमेशा, इसको आप ऑलवेज भी कर सकते हो। दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो तत्व हैं वो हमेशा मूविंग करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। द एनर्जी पोस्ड बाय दीज मूविंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड हीट एनर्जी। और ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, वो पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो काम आती है उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। आपको ये पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये हॉट वाले हैं, ये कोल्ड वाले हैं। आगे, इन अ हॉट ऑब्जेक्ट द पार्टिकल आर एक्साइटेड एंड मूव रैपिडली बिकॉज दे हैव हाई हीट एनर्जी। अब ये जो आपको पार्टिकल्स हॉट वाले दिखाई दे रहे हैं, इसमें उन्होंने क्या बताया कि ये जो पार्टिकल्स हॉट के होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, इसीलिए ये अपने आप में बहुत तेज़ी से घूम रहे होते हैं, अपने आप में बहुत तेज़ी से घूम रहे होते हैं। इन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट द पार्टिकल आर calmer and move slowly because they have low heat energy। अब ये बोलते हैं कि जो कोल्ड वाले होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत धीरे धीरे घूमते हैं, बहुत ही शांत होते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं। अभी आप देखेंगे कि हॉट वाटर कैसा दिखाई देता है और कोल्ड वाटर कैसा दिखाई देता है। हॉट वाटर के जो पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोल्ड वाटर के इतने मूव करते दिखाई नहीं देंगे। अब हम ऐसा 2 पे आ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं हीट एंड टेम्परेचर। हीट आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि ऊष्मा होती है, टेम्परेचर होता है तापमान। अब ये हॉट वाटर ग्लास 1 है और दूसरा है वार्म वाटर। वार्म को जिसको हम गुनगुना पानी बोलते हैं। कंसीडर द 2 ग्लास शो हियर। मानो कि हमने ये 2 ग्लास लिए हैं, एक बहुत ज़्यादा गर्म पानी का और एक वार्म वाटर यानी कि जिसको गुनगुना पानी बोलते हैं। अ ग्लास ए is filled with boiling hot water whereas glass B is filled with warm water। हमने एक ग्लास के अंदर बहुत गर्म पानी लिया और एक ग्लास के अंदर थोड़ा वार्म वाटर मतलब थोड़ा गुनगुना पानी लिया। ग्लास A feels hotter than ग्लास B on touching। अगर हम ग्लास ए को हाथ लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा बी के कंपैरिजन में। अगर हम दोनों को हाथ लगाते हैं तो एक गिलास हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होगा। बट हाउ डू वी नो दैट हाउ मच हॉटर वाटर इन अ ग्लास ए इज एज कंपेयर्ड टू दैट इज ग्लास बी। अब ये हमें पता चल जाता है कि जैसे हम हाथ लगाते हैं तो पता चल जाता है कि कौन से वाला पानी ज़्यादा गर्म है और कौन से वाला ठंडा है। लेकिन टेक्निकली अगर हमें इसका टेम्परेचर मापना हो तो हम क्या करते हैं। टू एक्सप्रेस हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज वी यूज द टर्म टेम्परेचर। अगर हम
कोई भी चीज़ को उसका टेम्परेचर मापना होता है या बताना होता है कि ये ज़्यादा ठंडा है या ज़्यादा गर्म है, तो हम उसका टेम्परेचर मापते हैं। टेम्परेचर इज़ अ मेजर्ड का मतलब होता है मापना, मेजर ऑफ अ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर एक इकाई होती है जिसे हम कोई भी चीज़ की हॉटनेस यानी कि गर्मपन और ठंडापन माप सकते हैं। इट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। अब आपको पता ही है कि टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोमीटर नाम की एक डिवाइस यूज़ की जाती है। जैसे आपको फीवर आ जाता है, कई बार जो डॉक्टर आपका टेम्परेचर मापते हैं उसको बोलते हैं थर्मामीटर। व्हेन यू हैव अ फीवर योर पेरेंट्स यूज अ थर्मोमीटर टू फाइंड आउट हाउ हॉट योर बॉडी इज़। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर आपकी बॉडी को मेजर करता है टेम्परेचर से थर्मोमीटर लगा के, तो वैसे ही अगर आप फीवर में होते हो तो आपके पेरेंट्स, डॉक्टर, कोई भी है आपकी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करता है। होप बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, जूम क्लास में पूछ सकते हैं, आपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।